एक यूट्यूब से अर्न करने के लिए आपको लगते हैं 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 वॉच आवर। उसके लिए आपको मैं ये 4 स्टेप्स बताऊंगा, जिसमें कि आप मेरे एक्सपीरियंस से आगे फॉलो अप कर सकते हो। इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर उसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप रीच आउट कर सकते हो। तो फर्स्टली आपको मैं ये डेमो दिखा रहा हूँ। तो किसी वीडियो को ग्रो करने के लिए सबसे मेनली होता है कि उसका टाइटल्स और डिस्क्रिप्शंस कैसे होंगे। तो आपको टाइटल्स डिस्क्रिप्शंस पे फोकस करना है और उसमें मल्टीपल टर्म्स होते हैं। उसके बाद आपको वेब पे जाके मेनली यूज़ करना है। तो मैं पिछले कुछ दिनों से सोच रहा था इस पर वीडियोज़ बनाने का, तो इसी चैनल को मैंने रेफरेंस में लिया हुआ है और मैं आपको आगे की प्रोसेस बताऊंगा। तो जब आप क्लिक करते हो किसी वीडियोज़ पे, उस पर डिटेल्स पे जाते हो, तो डिटेल्स पे जाने के बाद आपको जो इंटरफेस दिखेगा तो वहाँ पे टाइटल्स और डिस्क्रिप्शंस लिखे रहते हैं। तो टाइटल्स में A/B टेस्टिंग आ गई है अब। तो इसमें A/B टेस्टिंग क्या है? मतलब मल्टीपल स्टेप आप टाइटल डाल सकते हो और मल्टीपल थंबनेल डाल सकते हो। अप टू 3 थंबनेल्स और 3 टाइटल डाल सकते हो। अभी मैं अपना एनालिटिक्स डैशबोर्ड दिखा रहा हूँ, तो पहले ये समझा देता हूँ। तो इसमें क्या है कि मेनली व्यूज़ आपके काउंट होंगे। जो एकदम बिगिनर्स हैं उसके लिए मैं समझा रहा हूँ। तो 17 सब्सक्राइबर दिखाएंगे, 41 अभी रियल टाइम व्यूज़ हैं। 48 घंटे में जो 41 व्यूज़ आए हैं वो दिखा रहे हैं। और वॉच आवर्स, कितने वॉच आवर्स जनरेट हुए हैं मेरे व्यूज़ पूरे वीडियोज़ का। तो ये ग्राफ है। तो इस ग्राफ से आप समझ गए होंगे। तो अब आपको लेके जाता हूँ मैं टाइटल्स पे, जो बताने वाला था मैं। तो यहाँ पे अभी A/B टेस्टिंग शो नहीं कर रही है, मेरे दूसरे चैनल पे A/B टेस्टिंग शो कर रही है। मैं एज अ डेमो इस चैनल का रेफरेंस ले रहा हूँ। तो इस चैनल पे जहाँ टाइटल्स अभी सिंगल दिख रहा है, वहाँ पे A/B टेस्टिंग करके लिखा जाता है राइट कॉर्नर पे, लेफ़्ट कॉर्नर पे। तो लेफ़्ट कॉर्नर पे A/B टेस्टिंग, इसमें क्या रखना है आपको, ज़्यादा हैशटैग्स नहीं डालने हैं ना, मतलब मल्टीपल चीज़ें डालनी हैं जिससे कि आपका वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाए, मतलब टाइटल्स लेंदी हो। टाइटल में वही रखना है जो कि रिलेटेड हो कंटेंट के आपके। एक्स्ट्रा टाइटल्स में कुछ और नहीं रखने हैं। तो इसलिए नहीं, अगर टाइटल्स में कुछ और रख दोगे तो आपका व्यूज़ और वीडियोस उस तरीके से यूट्यूब का एल्गोरिदम पुश नहीं करेगा, क्योंकि अब यूट्यूब का एल्गोरिदम गूगल जेमिनी से पुश होता है। तो गूगल जेमिनी आपको रीच करती है। तो देखो, अगर टाइटल सही रहेगा तो यूट्यूब सर्च टर्म्स बिल्कुल सही परफेक्टली काम करेंगी। जैसे मेरे 55% ऑफ व्यूअर्स यूट्यूब सर्च से आ रहे हैं। तो ये मतलब बहुत अच्छी चीज़ें हैं, जबकि ये न्यू चैनल ही मैंने स्टार्ट किया इसलिए। लेकिन फिर भी आपको मतलब इस पे फोकस रखना है। और चैनल पेज से कितने आ रहे हैं, अगर चैनल पे आ गए उसके बाद विजिट करके कितने पर्सन आ रहे हैं। तो अगर मेरे कंटेंट किसी को अच्छा लग रहा है तो चैनल पेज पे भी वो देख रहे हैं 33%। तो इस तरीके से आप भी फोकस कर सकते हो। और सब्सक्राइबर कितने आपके वीडियो से गेन हुए, इस वीडियो से जैसे मुझे +1 सब्सक्राइबर गेन हुआ, तो एक ये। तो इस तरीके से आप अपना चैनल को मतलब बिल्ड कर सकते हो और अच्छे बना सकते हो। तो इस तरीके से मैं एक और वीडियोस लेके आपको रेफरेंस भी समझाता हूँ। इसका डिस्क्रिप्शंस मेनली क्या है कि डिस्क्रिप्शंस में आपका सारा डिटेल्स रहने चाहिए, मतलब रिलेटेड 5000 कैरेक्टर्स आप डाल सकते हो। 5000 तो अपने हिसाब से 5000 कैरेक्टर्स एकदम फिल कर देना है। ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है कि फिल ही करना है, लेकिन फिल कर दोगे तो आपका हर एक कीवर्ड, हर एक वीडियोस में क्या क्या बताया गया है, हर एक चीज़ आप डिस्क्राइब कर सकते हो प्रॉपरली। मतलब एकदम अच्छे से उसमें आप रखना, डिस्क्रिप्शन में सबको समझा सकते हो वीडियोस के अंदर क्या दिखाए हो, आप क्या समझाए हो। एक वो हो गया। जब ये सारी चीज़ें हो जाती है उसके बाद आप अपना चैनल का लिंक देते हो, क्या कि आपके अदर प्लेटफॉर्म्स पे जो जो लिंक हैं या मल्टीपल चैनल्स है तो आप उस चैनल्स का लिंक्स दे दोगे। अगर लिंक भी दे दिए उसके बाद भी अगर स्पेस बचा तो फिर टैग्स डालोगे, फिर हैशटैग्स डालोगे। अगर टैग और हैशटैग्स डालने के बाद भी आपके पास स्पेस बच जाए तो आप मोस्ट ट्रेंडिंग और सर्च टर्म्स यूट्यूब पे सर्च करके आप अपने कंटेंट के रिलेटेड डाल सकते हो। तो इन सब चीज़ों को मतलब आप अगर प्रॉपरली मतलब फोकस्ड वे में करोगे, टाइम लेगा। ऐसा नहीं है कि वीडियो शूट किया तो आज ही अपलोड करना इम्पोर्टेंट है, कोई ज़रूरत नहीं है।
वो सिर्फ आपका ब्रेन सोच रहा है कि ना अरे आज डाल देता हूँ, कल तक तो रीच हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप 1-2 दिन आराम से पूरा चीज़ डिटेल्स में करके भी आप करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। तो आपको मेनली फोकस रखना है कि आपका वीडियोज़ का मतलब प्रॉपर्ली एक प्लान्ड वे में आप एक ग्राफ बना के उसमें प्रॉपर्ली डे वाइज तो ऐसे कर सकते हो। तो जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो कि मेरे पास देखो अप्लाई लिंक भी है, अल्टरनेटिव लिंक भी है, जहाँ से यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए और टैग्स का देखो सेक्शन मैंने चैट जीपीटी से लिखवाया। आप लोग भी चैट जीपीटी से लिखवा सकते हो अगर आपको ऐसा लग रहा है, चैट जीपीटी से, गूगल जेमिनाई से। और ऐसा नहीं कि एक बार चैट जीपीटी लिख दिया तो भाई मतलब सही ही लिखा है वो, उसको खुद से रीचेक करो, रीएवैल्यूएट करो कि हाँ ये सही है, ये रिलेटेबल है या नहीं है मेरे कंटेंट और मेरे चैनल के रिलेटेड। अगर लगे हाँ ओके ये मेरे चैनल को पास कर रहा है, मेरे चैनल क्राइटेरिया मीट कर रहा है, सब कुछ सही से चल रहा है, तो मैं ओके करके इसको प्रोसेस फर्दर कर दूँगा, प्रोसीड कर दूँगा आगे। तो इससे क्या होगा कि मेरे चैनल पे कोई भी बैकलैशेस नहीं आएंगे क्योंकि अरे मतलब किसी टाइप का प्रॉब्लम आ गया क्योंकि व्यूज़ रीच नहीं कर रहे हैं और राइट ऑडियंस तक नहीं पहुंच रही है। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए आप प्रॉपर हैशटैग्स यूज़ करो जो आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है कि हाँ इस तरीके का हैशटैग्स हुआ और आपका चैनल थोड़ा ओल्ड हो जाएगा। मैं इस चैनल पे आपको दिखाऊंगा A/B टेस्टिंग, इस चैनल पे भी आएंगी इन फ्यूचर, बट इन फ्यूचर भी A/B टेस्टिंग आएगी, मैं A/B टेस्टिंग भी दिखाऊंगा। आप मल्टीपल आप थंबनेल डाल सकते हो, थंबनेल भी क्रिएट करने का बहुत अच्छा तरीका है, चैट जीपीटी से करवा लो, नहीं तो खुद से कर लो। किसी का थंबनेल अच्छा लगा उससे इंस्पायर्ड हो के खुद से एडोबी पे से कर लो, आप अपना कैनवा पे कर लो थंबनेल जनरेट। तो बहुत सारे अदर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहाँ पे थंबनेल क्रिएट भी होते हैं। तो फोकस रखना है थंबनेल पे भी, तो ऐसा नहीं है कि हाँ कुछ भी डाल रहे हो आप, तो ये नहीं, तो एकदम फोकस्ड वे में काम करो क्योंकि इसको अगर ग्रोथ करना है यूट्यूब पे तो यूट्यूब से बहुत अच्छी रेवेन्यू आती है, बहुत अच्छे से ग्रो होता है और एक लाइफ का फ्लो मेंटेन हो जाता है। अगर आप मेरी बातों से रिलेटेबल हो गए, अगर किसी को आपने देखा होगा अपने आसपास सराउंडिंग्स में तो आप रिलेट कर पाओगे, नहीं तो आप ये बातों से रिलेट कर ही नहीं पाओगे यूट्यूब कितने रुपए देते हैं। तो यूट्यूब आप बस वीडियोस देखोगे, थोड़ी देर में मोटिवेट होगे फिर छोड़ दोगे, तो वो चीज़ें नहीं करनी है आपको। तो उसके बाद आपको चैनल के पेज पे आना है और चैनल पे आपको एडवांस सेटिंग और परमिशंस वगैरह को चेक कर लेनी है कि हाँ परमिशंस किन को दिया हुआ है, एडवांस सेटिंग किनको है। चैनल का यहाँ देखो कीवर्ड्स है, आप अपना कंट्री ऑफ ऑरिजिन सेलेक्ट करो, कीवर्ड सेलेक्ट करो, फिर आप प्रोसीड करो आगे। मतलब आपको पर्टिकुलरली बनाना है, मतलब एक पर्टिकुलरली ग्राफ बनाना है। तो अगर जब तक वो नहीं बनेगा तो तब तक आप मतलब एक सस्टेनेबल वे में ग्रो नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे आप जिस तरीके से डॉलर का भी सिम, जैसे डॉलर है, ये सब तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, सेकेंडरी चीज़ें हैं, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि ये कन्वर्ट हो जाते हैं आपको चैनल पे जो US डॉलर्स दिखाते हैं, इंडियन करेंसी, ये सब में चेंज हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें सेकेंडरी है, इन सब चीज़ों में मैं ज़्यादा डीपली जाऊँगा नहीं क्योंकि ये बेसिक से भी बेसिक है, इसका कोई काम ही नहीं है मतलब आपको यूट्यूब चैनल के ग्रो में और या कुछ, ये रेवेन्यू रिलेटेड है तो इसको साइड रख दो, मतलब जो भी आएंगे वो इनमें से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये सब सारी चीज़ें चेक कर लेनी है, सारी चीज़ें फिल कर देनी है प्रॉपरली। तो और चैनल का लोगो बहुत अच्छा बना लो, चैनल का मतलब आपको वीडियो में कॉपीराइट नहीं आनी चाहिए, वीडियोज़ में सॉन्ग्स प्रॉपरली चूज़ करो, NCS सॉन्ग्स जो नॉन कॉपीराइट सॉन्ग्स होते हैं वो यूज़ किया करो, जिससे कि राइट ऑडियंस तक पहुँचे और राइट रेवेन्यू जनरेट हो। नहीं तो आपको हमेशा डर लगा रहेगा कि अरे कॉपीराइट आ जाएगा, कॉपीराइट आ जाएगा। और लोगो भी अच्छे से फॉर्मेट से डिज़ाइन करो। तो ये सब चीज़ों पर अगर आप फोकस करते हो तो डेफिनेटली आप एक अच्छी रेवेन्यू और इनकम जनरेट कर पाओगे और यूट्यूब को अपना पार्ट टाइम से फुल टाइम कर पाओगे। अभी यूट्यूब को आप फिर से पार्ट टाइम रखो, फुल टाइम करने के लिए आगे की जर्नी है, उसमें अगर आपको सही से ग्रोथ होता है, सही टाइम मिलता है, आपको एडिटिंग का टाइम मिलता है या कुछ जनरेटिव और क्रिएटिव चीज़ें करने का टाइम मिलता है तो आप आगे फ्यूचर में बढ़ सकते हो। लेकिन अभी तक तो इतना ही है, आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो से कमेंट में आप बता सकते हो मुझे, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देने के लिए हमेशा अवेलेबल ही रहूँगा ऑलमोस्ट।
और आगे कोई ज़्यादा दिक्कत होता है तो यूट्यूब ने आस्क स्टूडियो निकाल दिया है, उससे भी आप पूछ सकते हो। मोस्टली तो मैं सॉल्यूशंस तो दे ही दूँगा, जो माइनर चीज़ें रहेंगी वो शायद मैं टाइम पे अगर रिप्लाई नहीं दिया तो खुद से भी रिसर्च कर सकते हो, आस्क स्टूडियो से पूछ सकते हो यूट्यूब के, क्या इससे क्या प्रॉब्लम होगी, इससे क्या प्रॉब्लम होगी। बैकग्राउंड नॉइज़ रिड्यूस रखो, मेरे में आ रहा होगा बैकग्राउंड नॉइज़ क्योंकि मेरे में काम चल रहा है ऊपर अभी छत पे, तो बस इतना ही है। बाकी आप खुद समझदार हो तो कर ही लोगे, मेरे को पता है, अगर आप लगे रहे तो। नहीं तो इंस्पायर्ड हो जाओ किसी से, कोई आसपास के पड़ोसी हो जैसे कि देखो, किसी से इंस्पिरेशन लेना बहुत ज़रूरी है, तो कोशिश करो। बस इतना ही कहना है अभी फ़िलहाल। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करने का मन हो तो कर देना, नहीं हो तो मत करना। और आगे अगर डिसलाइक भी कर सकते हो, अगर वीडियो पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी कर देना, जिससे कि मैं और अच्छे से ग्रो कर सकता हूँ। मैं अपने एनालिटिक्स सेक्शन में देखूँगा कितने डिसलाइक कितने लाइक्स हुए। तो बस इतना ही है। अगर राइट ऑडियंस तक पहुँचती है मेरी वीडियो तो मे बी कुछ हेल्प मिले इस वीडियो से। बाकी आप कमेंट में पूछ लेना मुझसे सारी डिटेल्स, मैं कमेंट में बता दूँगा। थैंक यू एंड हैप्पी रिपब्लिक डे। बाय बाय, टेक केयर।